आज डिस्कस करते हैं भविष्य की एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में। हाइड्रोजन के बारे में आप वैसे तो जानते हैं ये कलरलेस होती है, लेकिन फिर भी हम इसके कुछ कलर शेड के बारे में लगातार सुनते रहते हैं, जैसे कि ग्रे हाइड्रोजन हो गई, ब्लू हाइड्रोजन हो गई, ग्रीन हाइड्रोजन हो गई। अगर देखें तो इनका ये कलर शेड निर्भर करता है कि हाइड्रोजन को किस तरह से प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसके आधार पर ये अलग अलग कलर में हम इसको डिफाइन करते हैं। आज इसी कंसेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा। अब वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस में होता है कि वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है और इसको तोड़ने के लिए लगती है इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे कि विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, वहां से लेते हैं। तो इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन पूरी तरह से कार्बन मुक्त होती है, यानी कि एक शून्य कार्बन उत्सर्जन को बढ़ावा देती है। वहीं हम बात करें ग्रे हाइड्रोजन की, तो आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर हाइड्रोजन का किसी का प्रोडक्शन होता है तो वो है ग्रे हाइड्रोजन का। ग्रे हाइड्रोजन में हाइड्रोजन उत्पन्न होती है नेचुरल गैसेस जैसे हाइड्रोकार्बन से। इसमें बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वहीं हम ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन में भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है नेचुरल गैस जैसे हाइड्रोकार्बन से। अब आप सवाल करेंगे कि फिर ब्लू हाइड्रोजन और ग्रे हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस केवल कार्बन के कैप्चर के तरीका पर है। ब्लू हाइड्रोजन में कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर लिया जाता है, जिसके कारण इसके द्वारा कार्बन का एमिशन कम मात्रा में होता है, जबकि ग्रे हाइड्रोजन में कार्बन का एमिशन थोड़ा ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर हम सीक्वेंस में जमाएं तो ग्रीन हाइड्रोजन 0 कार्बन उत्सर्जन वाली होती है, उससे कम में ब्लू हाइड्रोजन होती है, और सबसे कम कैटेगरी में अगर हम रखें तो वो होती है ग्रे हाइड्रोजन। तो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? ग्रीन हाइड्रोजन। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.